सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 दिसंबर 2023 को एकादशी आ रही है, तो ये जो एकादशी है इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र तिथि है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस एकादशी का संबंध सीधा मोक्ष से है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक दिन ही आती है। इस दिन श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत करने का संकल्प करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु का जल अभिषेक करें और उसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और उसके बाद पीला भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। अब हम करेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपा कर मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा कर कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का
जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर बताएंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। तो इस तरह मोक्षदा एकादशी का व्रत राजा द्वारा रखने से राजा के पिता को मोक्ष प्राप्त हो गया, नरक से छुटकारा मिल गया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी कोई व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। तो जो भी कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि ऑन टाइम न्यू वीडियोस आपको समय समय पर पता लगती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखे। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय।